देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। अयोध्या से लगातार हमारी कवरेज जारी है। जी हां, अयोध्या से लगातार हमारी कवरेज जारी है और अब से 3 दिन के बाद 5 तारीख को बड़ा कार्यक्रम होगा, तब जब भूमि पूजन किया जाएगा अयोध्या में। और ये जो सबसे बड़ा कार्यक्रम होने वाला है राम मंदिर निर्माण से पहले, उसकी बड़ी कवरेज लगातार आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। आप लगातार देख रहे थे अभिषेक को अयोध्या से, वो रिपोर्ट कर रहे थे। अब मैं भी उनके साथ मौजूद हूं यहाँ पर। हम यहाँ कार्यशाला में मौजूद हैं, वही जगह जहां पर सालों से काम हो रहा था मंदिर के लिए पत्थर तराशने का। यहीं से हम आपको ये बड़ी कवरेज दिखाएंगे। लेकिन अयोध्या की एक एक तस्वीर, अयोध्या में कैसी इस समय तैयारी है, अयोध्या को किस तरह से सजाया और संवारा जा रहा है, सबसे बड़े कार्यक्रम के लिए वो सब तस्वीरें आप देखेंगे। और जहां मैं मौजूद हूं, जहां अभिषेक मेरे साथ मौजूद है, देखिए वहां पर हमारे पीछे जो आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ये वही पत्थर हैं जो मंदिर में लगने, और फर्क आप महसूस कर सकते हैं। कुछ महीनों पहले भी जब हम यहाँ से कार्यक्रम कर रहे थे तो ये पत्थर इस तरह से चमक नहीं रहे थे, लेकिन अब देखिए किस तरह से चमक रहे हैं। इन पर बहुत मेहनत की गई है। और इस ओर मेरी पत्थर हैं जो हम आपको दिखाएंगे। ये वो पत्थर हैं अभिषेक, आप बता रहे थे खास, जो नींव में लगाए जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये नींव के पत्थर हैं, यानी कि भूमि पूजन के बाद जब नींव का काम शुरू होगा तो सबसे पहले ये पत्थर, यही पत्थर, इन्हीं पत्थरों का प्रयोग होगा। हम आपको इस कार्यशाला से दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव कवरेज कार्यशाला से। उस वक्त जब भूमि पूजन होना है, पहला टीवी चैनल है जो लाइव शो कर रहा है। और ये पीछे के जो आप देख रहे हैं प्रस्तर चिन्ह, ये सुमेरा, ये स्तंभ हैं सारे, और जो कलाकृतियां हैं ये सब बता रही है उस महान सांस्कृतिक विरासत, उसकी छवियां दिखाई दे रही है। और आपको TV9 भारतवर्ष एक और खास तस्वीर दिखाने जा रहा है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, वो सामग्री जो भूमि पूजन में इस्तेमाल होने वाली है, क्योंकि उसको लेकर दावे तो बहुत किए जा रहे हैं कि कहां पर है वो सामग्री, उसके बारे में जानकारी भी दी गई है। लेकिन हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, वो विजुअल्स दिखाने जा रहे हैं। आप लाइव देखेंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, TV9 भारतवर्ष पर, वो सामग्री जो इस भूमि पूजन में इस्तेमाल होगी। देश भर से आई है ये सामग्री, अलग अलग जगह से, किस तरह से गंगोत्री से लेकर रामसागर तक से इकट्ठी की गई है। ये मिट्टी, पानी वहां से इकट्ठा किया गया है। हल्दी घाटी से लेकर के रानी झांसी की रानी, उनके किले तक, और भरतकूप से लेकर गुप्त गोदावरी, पहली बार आप देखेंगे टीवी पर, पहली बार सुपर एक्सक्लूसिव आप वो सामग्री देखेंगे जो सुमेरा बता रही थी कि पहली बार वो सामग्री जो कि प्रयोग होगी भूमि पूजन के समय। जी हाँ, गंगोत्री से गंगा सागर तक का पानी जो है वो लाया गया है, पवित्र जल लाया गया है, उस पवित्र जल का इस्तेमाल किया जाएगा। खास मिट्टी हर जगह से लाई गई है, उस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो बहुत खास तैयारी है। भव्य तो है ही ये कार्यक्रम, लेकिन उसके साथ साथ उस नींव में क्या कुछ लगाया जाएगा, उसके बहुत सांकेतिक महत्व भी हैं, उसके बहुत धार्मिक महत्व भी हैं। भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति से जुड़े हुए हर अंश को लेने की कोशिश की जा रही है, और वो सब हम आपको TV9 भारतवर्ष पर दिखाने जा रहे हैं। ये खास तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप TV9 भारतवर्ष पर देखेंगे, क्योंकि 5 तारीख को होगा भूमि पूजन, लेकिन उससे पहले ये सामग्री एक्सक्लूसिव आप सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर देखेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। 3 घंटे की ये बड़ी कवरेज आप लगातार TV9 भारतवर्ष पर आज देखेंगे रामलला कॉन्क्लेव में। लेकिन पहले तस्वीरें, वो तस्वीरें जो आपको दर्शन कराएंगी भूमि पूजन की सामग्री की। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, और ये बहुत खास है किस तरह से लक्ष्मीबाई के किले से लेकर आई गई है मिट्टी, जल कहां कहां से लाया गया है। और जो मैं कह भी रही थी अभिषेक, वो मेरे दर्शकों को बताने की जरूरत है कि सिर्फ धार्मिक ही नहीं, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, उन सब अंशों का ध्यान रखा गया है। पूरी तरह से भारत को समेट कर उस भूमि पूजन में उसको वहां पर सांकेतिक तौर पर रखा जाएगा। रिपोर्ट तैयार की जाए, जो रिपोर्ट हमने ग्राउंड जीरो से चंपत राय जी के घर से, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो महासचिव हैं उनके घर पे ये सारी पवित्र सामग्री एकत्रित की गई है। वहां से TV9 ने जो रिपोर्ट वहां से वो कवर की है, वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, वो देखिए आप।
राम मंदिर ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय जी, उनके आवास पर हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पवित्र नदियों का जल यहाँ पर है, पवित्र मिट्टी यहाँ पर है, देश के पवित्र स्थलों से लाई हुई मिट्टी, और ये सब समर्पण की निशानी है राम भक्तों के यहाँ पर है और ये सब यहाँ रखी गई है। यहाँ से इनको ले जाया जाएगा भूमि पूजन के समय, इसी पवित्र जल से वहाँ पर पूजन होगा। इस मिट्टी का वहाँ पर, इस मिट्टी से वहाँ पर लेपन किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीरता और शौर्य उसके प्रतीक भी हैं। हमको बताया विहिप के केंद्रीय मंत्री अशोक तिवारी जी से हमने बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ इसमें हल्दी घाटी की मिट्टी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनका जो वीरता की प्रतीक जो जगह है वहाँ की मिट्टी, इस तरह की मिट्टी इसमें वीरता के शौर्य के प्रतीक, भरतकूप की मिट्टी, भरतकूप का जल, गुप्त गोदावरी का जल, नर्मदा, अमरकंटक, तमाम जो देश की पवित्र नदियां हैं, वीरता और शौर्य का इतिहास रचने वाली मिट्टी है, वो सब यहाँ पर है। और ये क्रम निरंतर जारी है। ये जो है पूरे इस तरह की प्रक्रिया रोज ही चल रही है और इसी मिट्टी से, ये बताना आखिर में बहुत आवश्यक है कि इसी मिट्टी से और इसी जल से ये पूरा पूजन संपन्न होगा और सबको जोड़ने की इसी तरह से योजना है। आशुतोष और कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी भारतवर्ष, अयोध्या। तो ये थी खास तस्वीरें, ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें, विजुअल्स जो आपने देखे टीवी9 भारतवर्ष पर। ये बहुत खास है क्योंकि आपने इससे पहले सिर्फ इनकी कुछ तस्वीरें देखी हैं, लेकिन हमने आपको वो लाइव तस्वीरें दिखाई हैं। भूमि पूजन की सामग्री, यही वो सामग्री है जिसका इस्तेमाल होगा तब जब भूमि पूजन होगा, यानी नींव में क्या कुछ जाने वाला है राम मंदिर निर्माण में, वो ये तस्वीरें थी जो आपने देखी। और ये सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर आपने देखा है। हमारा ये खास कवरेज है। हमारी रामलला कॉन्क्लेव के दौरान हम आपको लगातार इस तरह की बड़ी जानकारियां, बड़ी तस्वीरें, बड़ी खबर अयोध्या से देते रहेंगे। और ये तस्वीरें हम जब दिखा रहे हैं, अभिषेक, आप गए थे, आपने देखा है ये सब कुछ, उसके बारे में और विस्तार से बताइए कि क्या सोच है इसके पीछे की कहां से लाई जाए मिट्टी, कहां से लाया जाए पानी। देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहली बार ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं। अभी तक आपने ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे लाइव इससे पहले नहीं देखी है। पूरे देश से आ रही हैं सुमेरा, ये देश के सभी पवित्र जगहों से आ रही हैं। और साथ में जो आप कह रही थी, जो शौर्य की निशानियां हैं हमारे देश में, जो सांस्कृतिक विरासत है, वहां से पवित्र मिट्टी आ रही, पवित्र जल आ रहा। और इन सबको जो सुमेरा ने बताया कि नींव में डाला जाएगा और जो पवित्र मिट्टी है, नींव में ये पवित्र मिट्टी भी भरी जाएगी। और इसी पवित्र मिट्टी से जिसे कहते हैं आलोपन करना, यानी कि लेपन करना, लेपन भी किया जाएगा। टीवी9 भारतवर्ष पर पहली बार आप वो रामलीला विराजमान की वो दिव्य तस्वीर देख रहे हैं जो देखने के लिए करोड़ों आंखें लालायित थी। जी हाँ, ये आपको लालायित और ज्यादा नहीं होना पड़ेगा क्योंकि टीवी9 भारतवर्ष अपने इस कॉन्क्लेव के दौरान, अयोध्या से इस बड़ी कवरेज के दौरान आपको हर तस्वीर, हर जानकारी सबसे पहले दिखाएगा। वो सब जो आप देखना चाहते हैं इस समय अपने घरों में बैठकर टीवी9 भारतवर्ष देखते हुए ही आप देख सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान लेकिन जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज जुड़े हुए हैं जो जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर हैं। हमारे साथ इसके अलावा पवन सिन्हा जी मौजूद हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। मार्तंडपुरी जी महाराज हैं हमारे साथ, महामंडलेश्वर हैं। हमारे साथ चंद्रभूषण पाठक जी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज, आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये हमने तस्वीरें इस वक्त जो दिखाई हैं, सबसे पहले इसी पर अगर आपकी प्रतिक्रिया लूं कि एक सोच है, एक कोशिश है ये दिखाने की और दर्शाने की कि सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं है। तब जब नींव रखी जा रही है भारत की संस्कृति, वो तमाम जगहें जहां की शौर्य गाथाएं लोगों ने इतिहास में अभी तक सुनी है, वहां की मिट्टी, जल, वो सब इस नींव में रखा जाए। इसके पीछे क्या बड़ा संकेत है जो देने की कोशिश है जब राम मंदिर का भूमि पूजन होगा? पूरा संसार उल्लसित है, आनंदित है, प्रमुदित है। अयोध्या अत्यंत प्राचीन नगरी है, वहीं से मानवीय अस्तित्व और मानवीय चेतना, संवेदनाएं अथवा भारत की कालजयी, मृत्युंजयी संस्कृति का उदय हुआ है। यह अयोध्या एक बहुत बड़ा नगर है पूर्व काल से। न केवल अयोध्या का ये उत्सव है, ये पूरे हिंदू समाज का उत्सव है। करोड़ों वे सनातन धर्मावलंबी, हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति के उपासक जो पूरे संसार में हैं, वे सब अत्यंत आह्लादित हैं। अयोध्या में 5 अगस्त को
जो शिलान्यास होने जा रहा है वे भारत के सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण का शिलान्यास है। मैं कहना चाहूंगा कि लगभग 1528 से लेकर अब तक जो हम संघर्ष करते रहे, उस संघर्ष का ये फलादेश है। एक प्रकार से हम ऐसा नहीं मानते कि ये केवल मंदिर का शिलान्यास है, हम ऐसा मानते हैं कि भारत के भाग्योदय अथवा भारत के अथवा राष्ट्रोदय का ये एक प्रकार से शुभारंभ है। अब देखेंगे कि पूरे राष्ट्र में एक मांगल्य मोद अथवा एक प्रकार की प्रगति, एक विशेष प्रकार का उन्नयन, उत्कर्ष अनुभूत होगा। ये एक प्रकार का विजय पर्व भी है, एक प्रकार का ये ऐसा उल्लास है जिसके लिए सैकड़ों वर्षों से हम लोग प्रतीक्षित थे। 7 अक्टूबर 1984 के दिन पहली बार जब राम मंदिर के लिए कोई उद्यम किया गया, मैं स्वयं भी सरयू के तट पर उस कार्यक्रम में था। वह शिलान्यास के पूर्व के अनेक आयोजन रहे हों अथवा अनेक प्रकार की जो हमारी अनुष्ठान की विधियां रही हो, वो रामशिलाओं का भेजना रहा हो, राम ज्योति यात्रा रही हो, एकात्मता यात्रा रही हो अथवा हमारी जल यात्रा रही हो, मैं प्रत्येक यात्रा का साक्षी रहा हूं और मैंने देखा है कि किस प्रकार से पूरे राष्ट्र में एक आध्यात्मिक आंदोलन था। राम राष्ट्र का मंगल है, राम भारत की भोर का प्रथम स्वर है, वह भारत की भोर की पहली अनुभूज है, राम मंत्र है, राम के नाम से ही मैं राम के नाम से ही पूरा राष्ट्र एक हो गया है। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि इससे पूर्व में इस प्रकार का कोई एक आध्यात्मिक उत्सव हमने कई सौ वर्षों के बाद देखना है, जो 5 अगस्त को हम देखें। तो इसी वजह से बहुत से कई सौ वर्षों के बाद आप कह रहे हैं इस तरह का उत्सव देखने को मिलेगा, इस वजह से उसकी इतनी भव्य तैयारियां भी हैं। हमारे साथ मार्तंडपुरी जी महाराज भी मौजूद है। मार्तंडपुरी जी महाराज, आपको भी ये लगता है कि ये समावेश है उन तमाम आंदोलनों का, उन तमाम संघर्षों का, इसी वजह से ये खास आयोजन, ये खास तैयारी और एक अलग तरह की सोच के साथ भूमि पूजन किया जा रहा है, सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं है ये? मैं इसे सनातन के सूर्य का उदय मानता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि सत्य, धर्म, न्याय, मर्यादा का यह प्रतीक है, प्रतिष्ठा का पर्व है। मैं राम मंदिर को केवल पत्थर, ईंट पत्थर का मंदिर नहीं मानता, प्रस्तर मूर्ति नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि हमारी आस्था से, हमारे तप से, पौराणिक परंपराओं को तोड़कर भगवान राम का प्राकट्य हो रहा है। और जो है जहाँ कहा गया है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्, यह हमें लगता है कि जो अधर्म का कि जो ग्लानि हो रही, जो धर्म की ग्लानि हो रही है और भारत जो संदेश है विश्व को, यह उसके प्राकट्य का अवसर है। मैं इसे केवल मंदिर तक सीमित नहीं रखता। मैं ये मानता हूँ कि पौराणिक परंपरा को तोड़कर, पौराणिक परंपरा के अनुसार तो कल की अवतार होना है, लेकिन इसे राम के अवतार के साक्षात अवतार के रूप में मैं देखता हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो मंदिर हम पत्थर मूर्तियों का बना रहे हैं, उससे बड़ी मूर्ति जितने पूरे विश्व में राम के प्रेमी हैं, सनातन धर्मी हैं, करोड़ों अरबों लोग जो हैं, उनके मन में मंदिर कब का बन चुका है। यह तो साकार होने जा रहा है। यह भारत के लिए मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा गौरव के क्षण नहीं हो सकते। और सनातन का सूर्य, जैसा मैंने कहा, यह सूर्योदय, क्योंकि आज जितनी आसुरी शक्तियां हैं, बिल्कुल महन जी, आप जो बातें कह रहे हैं, महन जी आप जो बातें कह रहे हैं, वो बातें बहुत कुछ स्पष्ट कर रही हैं। हमारे साथ में पवन सिन्हा जी भी जुड़े हुए हैं। पवन सिन्हा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं और अयोध्या के इतिहास की अच्छी जानकारी है। पवन जी, आप जो अभी देख रहे हैं, हमने आज दिखाया कि उन पवित्र नदियों का जल दिखाया, उस पवित्र माटी की झलक दिखाई जो देश के कोने कोने से राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के लिए लाई गई है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो सहभागिता की बात होती है, यानी कि सबको जोड़ो, कोरोना के चलते यहाँ पर नहीं आ सकते हैं ज्यादा लोग, सिर्फ 200 आएंगे, तो पवन जी आपको लगता है कि ये संदेश दूर दूर तक जा पा रहा है? एक ऐसा माहौल आप देख रहे हैं कि सब जुड़ रहे हैं, जितने राम भक्त हैं ये सब इस डोर में गुथ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ऐसा माहौल क्या आप देख रहे हैं पवन जी?
जी हाँ, बिल्कुल। मैं बात अपनी कहूँ उससे पहले पूजनीय अवधेशानंद जी को मैं प्रणाम करता हूँ और श्रद्धेय बातनपुरी जी को प्रणाम करता हूँ और आप दोनों लोगों का हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे अद्भुत दृश्य आप हमें दिखा रहे हैं। प्रभु राम की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। देखिए, ये जो संकेत आपने दिए शुरू में, ये अद्भुत संकेत है। ये पूरे भारत को जोड़ने के संकेत है। पूरे भारत की संस्कृति को एक सूत्र में पिरोकर एक स्थान पर स्थापित करने के संकेत है और ये अद्भुत है। ये अद्भुत है और हम सभी लोग भाग्यशाली हैं जो इस दृश्य को देख पा रहे हैं। कोरोना की वजह से निश्चित रूप से मुझ जैसे लाखों लोग बहुत निराश हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम जो आप लोगों के माध्यम से चीजें देख पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। जैसे अभी पूजनीय जूना पीठाधीश्वर जी ने कहा था कि ये 1528 से लंबा संघर्ष किया गया है और ये संस्कृति का संघर्ष है, भारतीयता का संघर्ष है। ये भारतीयता के संघर्ष के उपरांत आज ये जो सब स्थापित हो रहा है और इसमें हर वो चीज देखिए जो भारत की वीर परंपरा से संबंधित है, वह वहां पर स्थापित की जा रही है। इससे एक बड़ा मैसेज ये भी जा रहा है कि हम सभी वीरों को, सभी लोगों के कार्यों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और ये पूरे भारत को समर्पित एक राम मंदिर है। इस राम मंदिर का जो शिलान्यास है वह सामान्य मंदिरों के शिलान्यास से बिल्कुल अलग हटके इसलिए है क्योंकि इस राम मंदिर के में आस्था के साथ साथ भारतीयता जुड़ी हुई है और इसीलिए ये इस ओकेजन को भारतीयता और आस्था दोनों जुड़ी हुई है। पवन जी, आप जो बातें कह रहे हैं वो बातें काफी विस्तार की हैं। सुमेरा, हमारे साथ में के मोहम्मद साहब जुड़े हुए हैं। के मोहम्मद साहब का इस पूरी पृष्ठभूमि से बहुत ही गहरा लगाव है, एएसआई के डायरेक्टर, और वो उस भारतीयता को प्रदर्शित भी करते हैं। उन्हीं से इसके बारे में बात की जाए। के मोहम्मद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं एएसआई के और बहुत बड़ा उनका भी योगदान है जो केस चलता रहा, जो जानकारी राम मंदिर को लेकर सामने निकल कर आई थी। के मोहम्मद साहब, हम जब चर्चा कर रहे हैं अभी जो आप सुन रहे हैं कि सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं है राम मंदिर निर्माण जब होगा, राम मंदिर का जब भूमि पूजन होगा तो भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, लंबा संघर्ष, उन सब का समावेश करने की कोशिश होगी। ये भारतीयता के उत्सव को मनाने का एक प्रतीक होगा। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये ऐसा संभव हो पा रहा है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं? एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने भी खैर तो मुझे भी थोड़ा सा धक्का लगा सिर्फ ये राम भक्तों का है। मुझे लगता है राम सिर्फ राम भक्तों का नहीं है, ये सारी देश भक्तों का है। इसलिए जब देश भक्तों को जो ना आप शामिल करेंगे तो जो ना इसका एक डायमेंशन बहुत बड़ा हो जाएगा और हम ये चाहते हैं कि जो ना ये देश भक्तों का होना चाहिए, सिर्फ राम भक्तों का नहीं। एक बहुत बड़ी संघर्ष है, बहुत बड़ी संघर्ष शायद मेरे ख्याल में इंडियन हिस्ट्री में इतना प्रलॉन्ग संघर्ष कभी हुआ नहीं है। ये इतना बड़ा संघर्ष है और उसके बाद जो ना हमें जीत भी हुआ है एंड जो गौरवशाली इतिहास था जो भारत का, वो पुनर्स्थापन करने का एक मौका मिला है। एंड अब हम लोगों को ये करना चाहिए कि एक तो सबको मिलाना चाहिए, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी है, क्योंकि ये राम जी है वो तो सिर्फ हमारे हिंदुइज्म का आदर्श पुरुष नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। और जो ना रामो विग्रह धर्म है, क्योंकि विग्रहो धर्म है। ये इतनी बड़ी एक शख्सियत है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, हे राम की वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, हे राम की वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। ये इतना बड़ा एक शख्सियत है and he is an icon of all kinds of incarnation of all kinds of dharma, so we should celebrate him in that way and we have to have a very magnificent temple also. के मोहम्मद साहब, आपने जो कहा वो बहुत बहुत अहम है। हमारे साथ चंद्रभूषण पाठक जी मौजूद हैं, उनके पास चले उससे पहले मैं बहुत संक्षेप में चाहूंगी मैं प्रतिक्रिया लूं स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज की। अवधेशानंद गिरी जी महाराज, आप मानते हैं जो के मोहम्मद कह रहे हैं कि सिर्फ राम भक्तों के लिए ही नहीं है, ये देश भक्तों के लिए होगा जब राम मंदिर का निर्माण होगा, राम मंदिर की जो भूमि पूजन है उसका कार्यक्रम होगा? मैं सबसे पहले आदरणीय के मोहम्मद साहब का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है
कि रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। राम इतिहास पुरुष है, मर्यादा पुरुष है। इस भारत की संस्कृति का शील, सौंदर्य, औदार्य, पवित्रता, उच्चतम मानक अथवा भारत की शीर्षस्थ और उच्चतम कोई एक पारमार्थिक प्रवृत्ति के दर्शन करने हो तो वो राम में होते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि राष्ट्र के लिए है। राम में 2 अक्षर हैं, रा और मा। राष्ट्रस्य मंगलः, जो राष्ट्र का मंगल करे वही राम है। तो वो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। ये पूरे देश का है, हम सभी का भी उसमें स्वागत और समावेश करना चाहेंगे, क्योंकि राम सबके हैं, राम कल्याणकारी मंत्र है। और उन्होंने एक और बात कही, वो चूंकि इस खुदाई में रहे, वो सारे अवशेषों को अथवा पुरातत्ववेत्ता के सकल साक्ष्यों के भी वो एक प्रकार के साक्षी रहे हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस भारत की जब हम कभी खुदाई करके देखें तो ये भारत सबसे पुराना देश है। एक इसकी अगर गणना करके देखें तो लगभग 47-48 सभ्यता और संस्कृतियां इस धरती पर जन्मी हैं, जो खो गई, विलुप्त हो गई। आज वो कहीं दिख नहीं रही हैं, आज कहीं नहीं दिख रहा है। और इससे बेहतर शब्दों में जी हाँ, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, इससे बेहतर शब्दों में नहीं कहा जा सकता कि राम राष्ट्र के हैं और जी, और मुझे लगता है कि राम राष्ट्र से भी ज्यादा जो संदेश है वो सबके हैं, वो पूरी संसार के हैं। जी हाँ, मैं भी यही कहना चाहती थी। आपने आप ही के शब्द शायद बिल्कुल तो लेकिन इस बीच हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। जी बिल्कुल सर, वापस आपके पास आएंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर दिखाएंगे। उससे पहले हम ये भी बता दें, हमारे साथ चंद्रभूषण जी मौजूद हैं और वो जिस राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, जिन राम भक्तों की हम बात कर रहे हैं, जिन राष्ट्र भक्तों की और देश भक्तों की बात कर रहे हैं और राम के बड़े संदेश की बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में, वो बड़ी खबर दिखाएं। उससे पहले पहले हम बड़ी खबर दिखाते हैं। बड़ी खबर हमारे पास आ चुकी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आने वाले हैं भूमि पूजन वाले दिन। ये जानकारी मिल रही है कि उनको एक खास तोहफा दिया जाएगा उस दिन जब वो यहां आएंगे भूमि पूजन के लिए। अभिषेक, ये इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां आएंगे तो उन्हें खास तोहफा दिया जाएगा। रामलला की एक खास मूर्ति दी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुर्लभ भेंट दी जाएगी उनको। 1.5 फुट के कोदंड राम की प्रतिमा दी जाएगी। आपको हम बड़ी जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर आएंगे भूमि पूजन के समय तो उनको 1.5 फुट के कोदंड राम की प्रतिमा दी जाएगी। प्रधानमंत्री को लव कुश की प्रतिमा भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री को लव कुश की प्रतिमा भी दी जाएगी। दुर्लभ भेंट उनको दी जाएगी 1.5 फुट के कोदंड की प्रतिमा। एक बेहद अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं भूमि पूजन से जुड़ी हुई। जी हाँ, तो ये खास हम आपको बता रहे हैं जानकारी। तो ये जो कोदंड राम है उनकी जो ये 1.5 फुट की प्रतिमा है वो खास तोहफा होगी, ये दुर्लभ भेंट होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। हम ये पहले ही आपको बता चुके हैं, TV9 भारतवर्ष ने ही आपको बताया था। ये जानकारी भी हमारे पास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान नहीं होंगे पूजा के दौरान, वो विशिष्ट अतिथि हैं। विशिष्ट अतिथि होंगे, यजमान दूसरे हैं और वो 3 तारीख से ही सुमेरा शुरू हो जाएगा, 3 तारीख से ही। जी हाँ, और अब चंद्रभूषण पाठक जी के पास चलते हैं। जब हमने ये खास खबर भी अपने दर्शकों को बता दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या दुर्लभ भेंट मिलेगी और लगातार जो बात हो रही है चंद्रभूषण जी, इससे जुड़ा कोई भजन जो प्रभु राम को पूरी तरह से अपने में समाहित करता हो, अगर आप हमारे दर्शकों के लिए सुनाएं तो। जी बड़ी अच्छी बात है। हमारे अवधेशानंद जी महाराज, आध्यात्मिक गुरु महामंडलेश्वर जी सब यहाँ बैठे हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है। आप सबके सामने मैं क्या कह सकता हूँ, और मेरी तो यही कामना है कि भव्य मंदिर जो बन रहा है, जड़ चेतन जगजीव जन सकल राममय जान। अरे 5 अगस्त को 2020 की शुभ बेला पर अभिजित मुहूर्त में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री रामलला मंदिर का शिलान्यास माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा समस्त जन भक्त संत महात्मा के सानिध्य में संपन्न होने जा रहा है। इसी संदर्भ में अपने भावोद्गार की अभिव्यक्ति सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। परमपिता आदि शक्ति के कार्य समय हेतु स्वतः अनुकूल हो जाता है। परमपिता आदि शक्ति का कार्य जब होता है
तो समय स्वतः अनुकूल हो जाता है, कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे योग लगन ग्रहवार तिथि भये सकल अनुकूल, चर अलु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल, चिर प्रतीक्षित आस व उर व्योम में लहरा रही फलित होकर कामना जो है। पाठक जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? आपसे निवेदन है कुछ भजन हो जाए। पाठक जी जो भक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन, वो चाहते हैं आपके साथ मंडली भी है, थोड़ा सा भजन हो जाए। चूंकि हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है, आप थोड़ा सा भजन का एक जो झलक है वो दिखाएं, उसके बाद फिर आपसे बातें करेंगे आगे। पाठक जी। जी चंद्रभूषण की माफी चाहूंगी। ये बहुत अच्छा भजन जो हमारे दर्शक इस समय सुन रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर भी है। वो बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि ये 28 साल में नहीं हुआ है कभी, जो अब आज पहली बार हुआ है। ये बड़ी खबर है रामलला के मुख्य पुजारी से जुड़ी हुई, और TV9 भारतवर्ष आपको ये बड़ी जानकारी दे रहा है। 28 साल में जो नहीं हुआ वो आज हुआ है। मुख्य पुजारी क्या कह रहे हैं और उसको लेकर क्या बड़ी जानकारी है, आइए अभिषेक से जान लेते हैं। अभिषेक, ये 28 साल में नहीं हुआ था जो आज हुआ है। बिल्कुल सुमेरा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं। 28 साल में पहली बार रामलला के मुख्य पुजारी को पूजा से रोका गया। 28 साल में पहली बार इस वक्त की सबसे बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष पर, और खुद रामलला के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास ने TV9 से बातचीत में इस बात की पुष्टि की, और वजह है कोरोना, क्योंकि उनके एक सहायक पुजारी को कोरोना हुआ है और उसके बाद उनको रोक दिया गया है 3 दिन, 1 अगस्त से लेकर के 3 अगस्त तक 3 दिन के लिए उनको पूजा करने से मना कर दिया गया है। 28 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। आपसे हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद ये बात हमको महंत सत्येंद्र दास ने हमको बताई है। और महंत सत्येंद्र दास इसको लेकर बहुत भावुक भी थे, क्योंकि वो लगातार सर्दी गर्मी कुछ भी हुआ हो, देश में कोई भी माहौल रहा हो, कर्फ्यू लगा हो या कोई भी हालात हो, वो हमेशा पूजा करने के लिए गए, लेकिन नहीं जा पाएंगे 3 दिन। तो बहुत आहत भी हैं, बहुत दुखी भी हैं, लेकिन सुनिए क्या कह रहे हैं TV9 भारतवर्ष से। पिछले 28 साल से 1992 से लेकर के ये 2020 आ गया है, आप लगातार हर दिन आप जा रहे हैं भगवान श्री राम के मंदिर में, आप मुख्य पुजारी हैं, पूजा पाठ करते हैं, आपके सामने भोग लगता है, प्रसाद लगता है। ये 28 साल से लगातार चल रहा है। अब हमको ये बताइए कि अभी आज भी आप गए थे, लेकिन हम अब बात कर रहे हैं शनिवार की, हम बात कर रहे हैं शनिवार की बात कर रहे हैं। शनिवार को क्या बदलाव होने जा रहा है इन 28 सालों के बाद? शनिवार को कोरोना के कारण से प्रशासन ने हमको रोक दिया है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और आपके ही पुजारी जो सहायक पुजारी हैं उनको कोरोना हो गया है, इसलिए 3 दिन तक आप विश्राम करें।
तो हम ये शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन हम नहीं जाएंगे और फिर मंगल को जाएंगे और बुध को प्रधानमंत्री जाएंगे। मतलब 1 अगस्त, 2 अगस्त और 3 अगस्त आप नहीं जाएंगे, 4 अगस्त को आप फिर जाएंगे। जी जी, 4 अगस्त को आप जाएंगे। जी हाँ। तो ये खास खबर आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। जो नहीं हुआ 28 साल में वो पहली बार हो रहा है, क्योंकि एक सहायक पुजारी कोरोना पॉजिटिव हैं। इसी वजह से महंत सत्येंद्र दास जी पूजा के लिए 3 दिन तक नहीं जा पाएंगे, उन्हें प्रशासन ने रोका है। यही बात उन्होंने टीवी 9 भारतवर्ष से भी कही। लेकिन मार्तंडपुरी जी महाराज, कोरोना की वजह से और बहुत कुछ है जो नहीं हो पाएगा भूमि पूजन के दौरान, सब सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, बहुत से काम सिर्फ सांकेतिक तौर पर होंगे। तो कभी सोचा था कि जब ये दिन आएगा, भूमि पूजन होगा, तब इस तरह की घटना भी हो रही होगी? कोरोना की महामारी की वजह से बहुत सी बंदिशें, बहुत सी पाबंदियां हैं इस समय। तो राम भक्तों को कैसा लग रहा है? अभी हमने देखा सत्येंद्र दास जी तो जाहिर सी बात है बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं, लेकिन तमाम और देश भर में राम भक्त भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं क्या? देखिए, यह तो सच है कि जो प्रत्यक्ष और साक्षात होने का जो सुअवसर था वो हमें नहीं मिला है। लेकिन मंदिर तो अभी शुरू हुआ है, कोरोना कितने दिन रहेगा? और कोरोना का विनाश होते ही हम बराबर वहाँ जाएंगे। और मंदिर हमारे भीतर है, इसलिए संकट है। हम, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी संकट है जो उस क्षण वहाँ होना चाहता है। बहुत से लोग हैं, ये क्षण जरूर हैं, लेकिन यह क्षण दूर होंगे और हम मंदिर जाएंगे, बार बार जाएंगे। अभी तो समय लगेगा, अभी तो केवल शिलान्यास है। बनने में हम सब अपनी भूमिका अवश्य निभाएंगे। बिल्कुल। और शिलान्यास और भूमि पूजन से जुड़ी हर खबर आप टीवी 9 भारतवर्ष पर क्योंकि देखते रहेंगे, तो जो कमी है वो हम दूर करने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। पवन सिन्हा जी, यही भावना आज क्या सभी राम भक्तों में, देशभक्तों के मन में है कि वो नहीं आ पाएंगे? अन्यथा ये बहुत ही भव्य होता, यहाँ जिस तरह की भीड़ होती इस समय वो अब नहीं हो सकती है। बिल्कुल है, और खास तौर से हजारों ऐसे परिवार हैं जिन्होंने सब कुछ तज दिया, बहुत बड़ा त्याग किया, यहाँ तक जीवन तक का त्याग हो गया उनके। वो परिवार भी शायद यहाँ होते, लाखों क्या मुझे लगता है करोड़ों भगत वहां पर होते, चारों तरफ सर दिखाई दे रहे होते यदि ये कोरोना काल नहीं होता। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मन में तो परेशानी महसूस सभी कर ही रहे हैं, ऐसे सारे लोग। जैसे हमारे श्रद्धेय महामंडलेश्वर जी ने भी कहा, मैं भी शायद वही होता, लेकिन खैर कोई बात नहीं। इसीलिए हम आपके लिए बहुत सारी दुआएं मांग रहे थे अभी कि आप लोगों की वजह से देश भर को ये देखने को मिल रहा है, मुझे ये देखने को मिल रहा है। तो प्रभु राम किसी ना किसी रूप में अपने भक्तों के पास पहुंचने का जरिया बना ही देते हैं, और उनके मंदिर के, उनके प्रस्तरों के, उनके दर्शन तो हो ही रहे। पवन जी, आपकी भावनाएं हैं वो हम सबको महसूस हो रही है, जिस भावना से आप बात कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि इसके बाद एक और खबर तैयार रखें। महंत सत्येंद्र दास ने जो कहा है, उनको रोके जाने पर जो उन्होंने अपनी बात कही है, उन्होंने रिपोर्ट नेगेटिव की बात की, वो तैयार रखें। और उससे पहले एक बार चलते हैं हमारे साथ में जुड़े हुए स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज। स्वामी जी, ये जो एक संकट आ गया है कोरोना का, इसके पहले जो वहां जो सिपाही तैनात थे उनको भी कोरोना हुआ, 6 सिपाहियों को, मुख्य पुजारी को रोक दिया गया है। ये जो संकट है, आपको क्या लगता है, ये संकट नहीं होता तो अयोध्या की कौन सी तस्वीर आप देखते? क्योंकि पूरा देश आने को लालायित है अयोध्या इस समय। मैं राम भक्तों की बात कर रहा हूँ, देशभक्तों की बात कर रहा हूँ, जो के मोहम्मद साहब कह रहे थे। जी, मैं पूरे आंदोलन का साक्षी रहा हूं। मैंने पूरे गांव, गली, मोहल्ले, वन प्रांतर में और पूरे देश में एक आध्यात्मिक परिवेश देखा है, वातावरण देखा है। अगर ये कोरोना जैसी महामारी का संकट न होता तो गांव से जाते भक्त और वहां नरमुंड दिखाई देते। हर गली मोहल्ले से निकलती यात्राएं अथवा संकीर्तन मंडलियां मस्तक पर शिलाएं लेकर, रेत लेकर, जल लेकर, अपने अपने नगर गांव की पवित्र भूमि लेकर लोग निकलते। मैं अत्यंत भाग्यशाली हूं कि मैं अयोध्या में 5 अगस्त को रहूंगा। हम 4 अगस्त को ही वहां पहुंच रहे हैं और हम बिल्कुल पहले दिन से सारे आंदोलनों के दृश्यों के साक्षी रहे। तो मैं उस तरह से भाग्यवान प्राणी हूं
में संतों के बीच में वहाँ 5 अगस्त को बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री स्वामी जी अवधेशानंद गिरि जी महाराज जी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। हम चूंकि बात कर रहे थे महंत सत्येंद्र दास की, और आज की हम बहुत ही अहम जानकारी आपको दे रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष पर कि 28 साल में पहली बार हुआ है कि रामलला के मुख्य पुजारी का ये कहना है कि उनको पूजा करने से रोक दिया गया 28 साल में पहली बार। और सुमेरा, उन्होंने एक बात और कही है, उसको भी हम चाहते हैं कि उसको भी प्ले किया जाए, क्योंकि उनकी बात उन्होंने कहा है वो बात सामने आनी चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव है, कोरोना रिपोर्ट निगेटिव है, और उन्होंने सवाल किया है कि कोरोना रिपोर्ट निगेटिव होने के बाद भी मुझे क्यों रोका गया है। उन्होंने जो बातें कही हैं वो बात सुनिए। आपको जो रोका गया है तो आपका भी कुछ जांच वांच करवाया है उन्होंने? जी हाँ, बिल्कुल। बुधवार को हमारे पूरे चारों पुजारियों का, हमारा और 4 कर्मचारी सबका जांच हुआ और सबका नेगेटिव निकला। क्या कहते हैं, एक को खाली कोरोना हमारे प्रदीप दास को निकला, तो उनको रोक दिया गया। लेकिन अब पता नहीं क्या विचार परामर्श हुआ, जबकि हम नेगेटिव हैं, जांच में आया है, जितने हैं सब, तो वो रोक दिया है कि आप 3 दिन विश्राम करें। जिस दिन, ये शब्द उनके हैं, जिस दिन प्रधानमंत्री का आज के जो 5 को कार्यक्रम है वो अच्छी प्रकार से होता है, बस यही कहें। हम कहते हैं आपकी क्या भावना है? आप जो कह रहे हैं कि आपको रोक दिया गया, 28 साल में आप लगातार जाते रहे, इसके पहले कभी नहीं रोका गया। देखिए, भावना ये है कि जब हमारे में नेगेटिव आया है, जांच हुआ है, तो रोकने का कोई तुक नहीं। जो रोका गया वो गलत किया गया। हाँ, जांच, यदि जांच नहीं हुआ होता, ये कह दिए होते कि आपके 3 दिन रुकिए, जब जांच हो जाएगा तब आएंगे, तब तो मान रहा कि भाई हो सकता है ऐसा माने कोरोना हो। लेकिन जब जांच हो गया पूर्णतया, तब उसके बाद में रोकने और विश्राम करने का कोई औचित्य नहीं। प्रशासन ने क्यों किया, इसका भी हमको पता नहीं। तो यह है भावना सत्येंद्र दास जी की। जाहिर सी बात है उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, उसके बावजूद क्योंकि उनको रोका जा रहा है एहतियात के तौर पर, तो दुखी भी हैं, थोड़ा आहत हैं, क्योंकि वो हमेशा जाते रहे पूजा के लिए। तो ऐसे समय में अब तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो उन्हें रोका जाए पूजा करने से। 28 साल से उनका समय, उनका कहना है कि 28 साल से अनवरत जा रहे हैं, और उनका कहना है कि रोका पहली बार गया है। कभी कभार कहीं बाहर जाना हुआ, नहीं जा पाए, लेकिन रोका पहली बार गया है। इस बात को लेकर के वो आहत हैं, थोड़ा आहत है। मार्तंडपुरी जी महाराज हमारे साथ मौजूद है। लेकिन मार्तंडपुरी जी महाराज, ये मैं जानना चाहूंगी कि कोरोना काल में जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि क्योंकि कोरोना है, महामारी है, इस वजह से बहुत कुछ है जो होता, जो शायद नहीं हो पाएगा। वो तस्वीरें जो हमें देखने को मिलती राम भक्तों की अयोध्या में, उस तरह से देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन क्या कार्यक्रम है कि हर कोई, जब राम मंदिर निर्माण की बात हो रही थी, जैसे गांव-गांव में शिलाओं का पूजन हुआ था, एक तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था कि हर कोई जुड़ा हुआ अपने आप को महसूस कर सके। तो अभी फिर क्या कोई इस तरह का कार्यक्रम है जिसमें हर गांव, हर घर का व्यक्ति अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करे राम मंदिर निर्माण के कार्यक्रम के साथ? देखिए, पूरे देश में, और मैं कहूँ मेरे विदेशों से भी कई लोगों से बात हुई, सबकी आकुलता है ना आने की। लेकिन साथ में मैं समझता हूँ इतना बड़ा अवसर मिला है कि व्यक्ति आता तो अकेला आता। आज मैं समझता हूँ करोड़ों सनातन धर्मियों के पूरे विश्व में दीप जलेंगे और उनके भीतर सूर्य के रूप में सूर्यवंशी राम प्रतिष्ठित होंगे, और यह पूरे देश में मंगल होगा। जगह जगह पर आयोजन होंगे डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए। यह पूरे विश्व के लिए, पूरे भारत के लिए एक अवसर है, शुभत्व का अवसर है, आंदोलन का एक चरम परिणाम है, और पूरे भारत में दीप जलेंगे। मार्तंडपुरी जी महाराज, मैं आपके पास वापस आऊंगी सर। ये दीप जलने और दिवाली की जो तैयारी है पूरे देश भर में ही नहीं, अयोध्या में भी की जा रही है, और अयोध्या में उस दिन क्या तैयारी होगी भूमि पूजन वाले दिन, उसकी खास जानकारी हमारे पास मौजूद है इस वक्त। वो ये कि जो मंच है उस पर कौन रहेगा, कितने लोग रहेंगे, ये तय कर लिया गया है। अब क्योंकि 5 तारीख बहुत दूर नहीं है, तो सभी कुछ तय किया जा रहा है। ये जानकारी मिल रही है कि भूमि पूजन के समय मंच पर सिर्फ 5 लोग रहेंगे। ये जानकारी मिल रही है कि जब भूमि पूजन होगा तो मंच पर सिर्फ 5 लोग होंगे। ये खास बंदोबस्त किए जा रहे हैं, 200 लोगों को कह रहे हैं बुलाया जा रहा है।
अलग अलग जगह 50-50 लोगों को बिठाया जाएगा, ऐसी जानकारी पहले से मिल रही थी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, यानी दूरी बनाकर सभी बैठेंगे। और जो मंच होगा, जहां भूमि पूजन होगा, वहां सिर्फ 5 लोग होंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष पर तो तय कर लिया गया। 5 लोगों में सुमेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और जो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष है नृत्य गोपाल दास, जो जानकारी हमारे पास आई है, ये लोग हैं, ये लोग मंच पे रहेंगे। जी, और हमारे साथ पवन सिन्हा जी मौजूद है। पवन सिन्हा जी, अब ये भी तय होता जा रहा है धीरे धीरे कि क्या कुछ होगा, क्या प्रोटोकॉल होगा। तो 5 लोग होंगे, नृत्य गोपाल दास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल और पुजारी जी जो पूजा कराएंगे। तो यही 5 लोग होंगे उस समय मंच पर। जी हाँ, यहाँ देखिए 2 प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा। एक तो प्रधानमंत्री जी का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उसका पालन करना जरूरी होता है। उसमें यह तक निर्णय लिया जाता है कि मध्य की कुर्सी में के दाएं कौन होगा, बाएं कौन होगा, संचालन कौन करेगा। और दूसरा कोरोना प्रोटोकॉल है, जिसकी वजह से मंच वैसे भी छोटा हो गया है, क्योंकि 2 गज की दूरी 2 कुर्सियों के बीच में रहेगी। तो निश्चित रूप से कुछ परेशानियां तो हुई ही हैं, लेकिन फिर भी ये कार्य तो अच्छे से संपन्न हो रहा है। तो यही प्रभु राम जी की कृपा है। शिलान्यास के समय चूंकि सभी लोग करीब आते ही हैं, खासतौर से यजमान जो होंगे या जो महंत होंगे वो करीब आएंगे ही आएंगे। प्रधानमंत्री जी शायद उतने करीब नहीं जाएं, वह मुख्य अतिथि भी हैं, तो इसलिए हो सकता है वो शिलान्यास की दूर से भी दे सकते हैं, या जिस वक्त वह ईंट रखें उस वक्त सब लोग डिस्टेंस बना लेंगे। ऐसा कुछ उस समय पे मुझे लगता है होगा। और जिसकी वजह से क्योंकि कोरोना का भी ध्यान रखना है, कोरोना महामारी का भी ध्यान रखना है पवन सिन्हा जी। लेकिन ये खास बात, ये खास जानकारी हम TV9 भारतवर्ष के जरिए दे रहे हैं कि अब ये तय कर लिया गया है कि मंच पर कौन होगा। हमने आपको बता दिया है कि भूमि पूजन में जो मिट्टी, जो जल इस्तेमाल होगा वो कहां से आया है। तो हर एक्सक्लूसिव जानकारी आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। रामलला कॉन्क्लेव आज लगातार जारी रहेगा। हम आपको हर खबर लगातार बताते रहेंगे TV9 भारतवर्ष पर। बिल्कुल, TV9 भारतवर्ष साथ जुड़े रहिए। हमारा ये वचन है, हर बड़ी खबर यहीं से निकलेगी, यहीं फूटेगी। लगातार आपको अयोध्या की छटा और राम मंदिर भूमि पूजन से जुड़ी हर जानकारी हम आपको देते रहेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।